मैकेनिज्म ऑफ लुकास टेस्ट देख रहे हैं आज। सो 1 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल रिएक्शन नहीं देते हैं लुकास रिएजेंट के साथ, वेर एज 2 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल्स रिएक्शन देते हैं, बट जो टर्बिडिटी होती है वो 3 to 5 मिनट में आती है। टर्जरी एलिफेटिक अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देते हैं। सो मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो स्टार्ट करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। सो 3 डिग्री अल्कोहल हमको पता है काफ़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं, और या हम कहे जो क्लाउडीनेस है वो इमिडिएटली दे देते हैं, तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्लाउडी हो जाता है। तो टैरेट ब्यूटाइल अल्कोहल देखते हैं। टैरेट ब्यूटाइल ये स्ट्रक्चर है टैरेट ब्यूटाइल अल्कोहल का। ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 लोन पेयर्स। अब हमें पता है जो हमारा जो लुकास रिएजेंट होता है उसमें हम HCl और ZnCl2 यूज़ करते हैं, और जो ZnCl2 है वो एज अ कैटलिस्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो जिंक क्लोराइड होता है ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है यहाँ। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जिंक है ZnCl2 का, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो OH दिख रहा है, इसका जो ऑक्सीजन है, अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप माना नहीं जाता है। ठीक है, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। this OH minus is not considered as good leaving group, not a good leaving group। तो यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट है ZnCl2, ये हेल्प करता है OH की लीव कराने में, तो ये रिएक्शन फास्ट कराएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें दिख रहे हैं लोन पेयर्स ऑक्सीजन के पास, और यहाँ जो जिंक है, जिंक एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो यहाँ ये एक्सेप्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ZnCl2 का, और OH में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा जिंक। जिंक और ऑक्सीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्सीजन जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर था वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, ये ZnCl2। एक हाइड्रोजन पहले से ही था ऑक्सीजन के पास, यह हाइड्रोजन हम ऐसे दिखा देते, और इसके पास एक लोन पेयर बचा ऑक्सीजन के पास, ये लोन पेयर हम यहाँ दिखा देते हैं। अब हुआ क्या, ऑक्सीजन ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करा है, तो प्लस चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, और ZnCl2 में जो जिंक था उसने एक्सेप्ट करने का काम करा है, तो माइनस चार्ज आएगा जिंक पे। अब जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना है ये भी वाटर सॉल्यूबल होता है। अब यहाँ क्या होगा, OH आसानी से लीव कर पाएगा, जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन ले लेगा वापस, और जो हमारा यहाँ सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या बनाएगा,
कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इसने ये फॉर्म करा। जो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन ने ले लिए, तो वो किस फॉर्म में लेगा, 1 लोन पेयर की फॉर्म में लेगा। तो प्लस Zn Cl2O, ये जो इसने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे थे ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, एंड 1 लोन पेयर पहले से जो था, एंड हाइड्रोजन। जिंक के पास अभी भी माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे हमें पता है जो हमारा लूकास टेस्ट होता है उसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा Cl माइनस है, क्लोराइड आयन है, वो अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे। और जैसे कि जो हमारा कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है जिनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये रिएक्शन इजीली दे देगा और यहाँ पे हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। हेलो एल्केन फॉर्म होगा पैरेट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम ZnCl2 यूज कर रहे थे एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीडन अप करना, रिएक्शन को तेज करना विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ जो हमारी ये एंटिटी बनी थी दिस, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, ZnOH Cl2 ऐसे करके। ठीक है, अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा जो ये Cl माइनस आया है, क्लोराइड आयन आया है, कहाँ से आया है, HCl से आया है। तो ये जो HCl था ये आयोनाइज हो रहा था H प्लस और Cl माइनस में। Cl माइनस ने जो न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक करा कार्बोकैटायन पे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे। जो H प्लस है ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये अटैक करेगा H2O पे, ये दोनों कंबाइन करेंगे और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा। अब ये क्या करेगा, जो यहाँ हमारा जो एंटिटी बनी है ये H3O प्लस के साथ कंबाइन करेगी और वापस हमें क्या मिल जाएगा, ZnCl2 प्लस 2H2O। तो हमारा कैटेलिस्ट था, हमें वापस विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड ये ZnCl2 वापस मिल जाएगा। अब यहाँ हो क्या रहा है ये थोड़ा देख लो। यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन है उसके ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज जनरेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यहाँ पे। और यहाँ अगर देखोगे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अवेलेबल है, तो ये डोनेट करेगा, इसका ऑक्सीजन डोनेट करेगा हाइड्रोनियम आयन को, और जो यहाँ पे जिंक और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पेयर है ये टूटेगा, ये वापस इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे H3O प्लस और OH माइनस, ये दोनों कुछ ऐसा समझ लो, दोनों कंबाइन करके 2H2O आपको दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इसने वापस लिए तो इस पे चार्ज क्या जनरेट हुआ होगा, माइनस का। लेकिन जब हाइड्रोनियम आयन के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है, अपने जो लोन पेयर है ये हाइड्रोनियम आयन के ऑक्सीजन को देने का काम कर रहा है बॉन्ड पेयर बनाने के लिए, ऑब्वियस कुछ ऐसा समझो इसे। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जा रहा होगा थोड़ी देर के लिए,
तो प्लस माइनस क्या हो जा रहा होगा, न्यूट्रलाइज। और यहाँ पे Zn के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की ओर जा रही है, तो यहाँ पे क्या आया होगा, ऑब्वियस सी बात है प्लस चार्ज आया होगा, तो माइनस चार्ज पहले से था, अभी प्लस चार्ज जो जनरेट हुआ है ये दो भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो ऐसे ZnCl2 फॉर्म हो गया हमारा। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी सेम मैकेनिज्म होगी, टर्चरी के लिए हमने देख लिए, सेकेंडरी के लिए सेम मैकेनिज्म फॉलो होगी। एंड हमें पता है जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो टर्बिडिटी नहीं देते हैं, नो रिएक्शन अकर। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए देख लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स। देखो प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्या होता है, ब्यूटेनॉल एग्जांपल ले ले रहे हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, अब यहाँ क्या होगा, ZnCl2 है, ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन और जिंक के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जो ऑक्सीजन डोनर का काम कर रहा है, तो प्लस चार्ज बियर होगा इस ऑक्सीजन पे, देन ZnCl2 नेगेटिव चार्ज ऑन Zn हाइड्रोजन एंड 1 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होना है, अब यहाँ इसका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ टूट नहीं सकता है, यहाँ तो टूट सकता था, इस केस में ये बॉन्ड इजीली टूट सकता था, क्यों, क्योंकि अगर इसका आयोनाइजेशन होगा तो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, जो कि ज़्यादा स्टेबल था या मोस्ट स्टेबल था, बट यहाँ अगर आयोनाइजेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलेगा, कुछ ये मिलेगा, यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो CH2 प्लस ऐसे दिखा देता हूँ, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और जो कि अनस्टेबल होते हैं। अब कोई चीज अनस्टेबल होगी, वो चीज बनाना क्यों चाहेगा, ठीक है, तो ये SN1 मैकेनिज्म तो शो करेंगे नहीं, ठीक है। हाँ ये क्या करता है, SN2 से रिएक्ट करना चाहता है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कैसे होगी, अब यहाँ यहीं पे ही क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये भी यहीं पे अटैच हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेगी, इसकी लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर दे दे रहा हूँ, प्लस चार्ज हाइड्रोजन ZnCl2 माइनस, और यहीं पे ही क्या आ जाएगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था Cl माइनस, वो भी अभी अटैच हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस, इन दिस फैशन। सो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें हमें जो कार्बन है ये अभी 5 बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, पेंटावैलेंट स्टेट है ये कार्बन की। अब यहाँ पे क्या होगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, और हमें पता है अगर SN2 फॉलो होती है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ ऐसा।
ठीक है। बट ये जो हमारा फॉर्म हुआ है क्लोरोब्यूटेन, ये SN2 से फॉर्म हुआ है और SN2 जो है वो स्लो है इन कंपैरिजन टू SN1। ठीक है।